आवाज़ विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और विशेष में आज एक खास चर्चा आपके लिए लेकर आए हैं। बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है। देश के जो अहम मुद्दे हैं, उन मुद्दों के साथ और उन मुद्दों की ओर हमने कैसे देखना चाहिए, इस बात को आपके साथ साझा करेंगे प्रसिद्ध चिंतक और राष्ट्र सेवा दल के वर्तमान अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, माफ़ कीजिएगा, राष्ट्र सेवा दल के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश खैरनार सर से। डॉक्टर सुरेश खैरनार सर की एक अपनी पहचान है कि वे पूरे देश में ये जो हमारी बहुलतावादी संस्कृति है और सह अस्तित्व का जो जीवन शैली है, इस जीवन शैली को बरकरार रखने के लिए पूरे देश में तो घूमते ही हैं, पूरी दुनिया में इस बात पर काम करते हैं। और विशेष रूप से जहाँ जहाँ सांप्रदायिकता है, उस सांप्रदायिकता को सांप्रदायिक सद्भाव में कैसे बदला जाए, इस मुद्दे पर वे पूरे समय काम करते हैं। इस वक्त में हम अगर देश को देखना चाहें तो उसकी स्वास्थ्य सेवा हो, शिक्षा सेवा हो, उसका एक अर्थव्यवस्था का हिस्सा हो, ये सब का सब पूरी तरह से ध्वस्त होता जा रहा है। और ऐसी स्थिति में एक स्टेटमेंट जो भारत में चल रहा है, वो स्टेटमेंट है कि मंदिर बनेगा और उसका भूमि पूजन अगस्त में होगा। देखिए, मंदिर बनाना है, उसके लिए न्यास बन रहा है, मंदिर बनने वाला है, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन बात यह है कि हम किन चीज़ों को प्राथमिकता दें, महामारी या मंदिर। हम सीधे जोड़ रहे हैं आपसे डॉक्टर सुरेश खैरनार सर को। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत। नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्ते। मंदिर जो हमारी आस्था का केंद्र है, जो पूजा प्रार्थना का स्थल है, वो प्राथमिकता होनी चाहिए। आप कैसा सोचते हैं इस पूरे मुद्दे की तरफ? कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को भी न्योता आया है और वो भी उस अयोध्या के राम मंदिर के भूमि पूजन में निमंत्रितों में एक और वो जाने की ऐलान भी कर चुके हैं, ऐसा मैं सुना हूँ। तो मैं आपके माध्यम से आवाज़ इंडिया के द्वारा उद्धव ठाकरे जी को, अगर गलती से उनके पीए या सेक्रेटरी ने किसी ने अगर उनको बता दिया ये वीडियो या ये अपना कैप्शन, ये उनके दादाजी ने लिखी हुई किताब है, देवळांचा धर्म आणि धर्माची देवळे, प्रबोधनकार ठाकरे। प्रबोधन का मतलब होता है एनलाइटमेंट, प्रबोधन का मतलब होता है ज्ञान देना, ज्ञान प्रबोधन करना। वो प्रबोधनकार ठाकरे उनका नाम था। वो बाला साहब ठाकरे के पिताजी थे। वो सत्यशोधक समाज के ज्योतिबा फुले ने बनाए हुए, बाबा साहब आम्बेडकर के गुरु जो ज्योतिबा फुले, उनके सत्यशोधक समाज के कार्यकर्ता थे, प्रखर कार्यकर्ता थे। ऐसी उनकी कई पुस्तिकाएं हैं, रैशनलिज्म के ऊपर, धर्म के ऊपर, गलत प्रथाओं के ऊपर, मंदिरों के बारे में, मस्जिदों के बारे में, भगवान के बारे में। ये जानबूझकर मैं, अगर उद्धव ठाकरे जी ने, आज उनकी उम्र शायद मेरी बराबर की है, मुझे नहीं मालूम उन्होंने उनके अपने घर में अपने दादाजी की किताब पढ़ी क्या नहीं पढ़ी होगी, तो मैं उनको ये इस बहाने बताना चाहूँगा। वो अयोध्या की तरफ मुखातिब होने के पहले इस किताब को थोड़ा देख ले। सिर्फ 24 पन्ने की है। उद्धव ठाकरे अगर अपने घर से मंत्रालय भी जाने चाहते हैं मातोश्री से, तो मंत्रालय पहुंचने के पहले वो इस किताब को पढ़ के रख दे सकते हैं। कोई अलग समय देने की भी ज़रूरत नहीं है उनको। ये 24 पन्ने की किताब है और धर्म के बारे में, मंदिरों के बारे में, और ये प्रथा कब से कैसी शुरू हुई, इसके बारे में प्रबोधनकार ठाकरे ने क्लासिकल, हिस्टोरिकल, आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सुंदर वर्णन किया है। मैं खुद आपके चैनल पे आने के पहले दोबारा पढ़ के आ रहा हूँ। मैं इसके पहले तो बहुत और भी पहले पढ़ चुका हूँ, लेकिन जब आज ये विषय तय हुआ तो मैं प्रबोधनकार जी का ये जानबूझ कर ढूंढा। मुझे 1 घंटा लग गया मेरे घर में इसको ढूंढने में, और इसको पढ़ के मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मंदिरों की संकल्पना इस देश में हाल ही में आई है। मंदिर नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। ये ब्राह्मणों का षड्यंत्र है, ऐसा प्रबोधनकार ठाकरे लिख रहे, मैं नहीं। भट्ट शब्द इस्तेमाल किया, भट्ट भिक्षुक, मराठी में उन्होंने ये शब्द है सब। ये जो भी जी अलग अलग जो
शब्द है, जो भाषा है, एंटी ब्राह्मण मूवमेंट के ये अलग अलग शब्द है, जिसमें से भट्ट भिक्षुक का उन्होंने इसमें षड्यंत्र का वर्णन करके इस देश में मंदिरों की निर्मित कहाँ से कैसी हुई, और वो भी इन्होंने बुद्धिज़्म से लिए। आदि शंकराचार्य ने बुद्धिज़्म का खात्मा करने के बाद में उन्हीं बुद्ध स्तूपों को कैसे कैसे मंदिरों में कन्वर्ट करने का काम किया, कैसे कैसे बुद्ध की मूर्ति को थोड़ा सा इधर उधर तोड़ ताड़ के कुछ अलग नाक नक्श बदल के उसी में भगवान शंकर उसी में कुछ कुछ बना के भी देने के प्रबोधन का ठाकरे लिख रहे हैं। और आपको आश्चर्य लगेगा, मैं जब ओडिशा में एज ए टूरिस्ट गया, ऐसे तो बहुत बार जाता हूँ सामाजिक कार्य के तौर पे, लेकिन एक बार मुझे टूरिस्ट होके ही जाने का मौका मिला। और ये मैं लगभग आज से कम 25 साल या 30 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं जी। और भुवनेश्वरी के मंदिर से लेके पुरी के मंदिर से लेके हर तरह के मंदिरों को देखने के बाद में जब मैं वापस धर्मशाला में आता था रात को, मैं पेशो पेश में पड़ गया कि ये मंदिर है, ये बुद्ध स्तूप है। और जब मैंने बाकायदा, उस समय तो गूगल और ये सब नहीं था, तो मैंने अलग अलग ढंग से ढूंढने की कोशिश की। ये वो पुराना कलिंग, सम्राट अशोक का साम्राज्य कलिंग नाम तो हमने सबने सुना है। ये कलिंग साम्राज्य का भाग है, जहाँ से मैं ये मंदिरों को देख के जो पेशो पेश में पढ़ा था, मैं अपने अनुभव से, ये मेरा एक सामान्य एक प्रवासी का ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ मैं। और मुझे धौलपुर का जो पहाड़ के ऊपर से जब मैं देख रहा था नीचे का मंदिर भुवनेश्वरी का, मुझे 100% लग रहा था कि ये बुद्ध मॉनेस्ट्री है। और नीचे उतर के जाके देख रहा तो वहाँ भुवनेश्वरी की मूर्ति है। मैं तो 99% मैंने मन में खातरी कर ली, मैं दलित पैंथर के संस्थापक में से मित्रों से एक हूँ। मैंने मेरे मिसेस को बोला, अगर मैं ये राजा ढालिया नामदेव को भूलूँ, उस समय वो सभी 30 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं, आज तो दोनों भी अभी कल ही परसों ही राजा ढाली की प्रथम पुण्यतिथि हुई। मैंने कहा मैं मेरे ये दोनों मित्रों को अगर बता दूँ, क्योंकि राजा की तो घोषणा थी अखिल भारत बुद्ध मैं करूँगा वगैरह, तो मैंने कहा अगर मैं इनको बोल दूँ कि अरे ये एक मस्जिद को लेके इतना तमाशा करके पूरे देश को इन्होंने ये करके रखा हुआ है, तुम लोग थोड़ा सा अगर मन पे लो तो ये जो इतने सारे मंदिर जो बुद्ध स्तूपों को तोड़ तोड़ के बनाए गए हैं, इसकी तुलना में इतने मंदिर तोड़ के मस्जिदें या अन्य चीज़ें बनाने की अगर आंकड़े निकालोगे तो बुद्धिज़्म का खात्मा, बुद्धिज़्म का जन्म वाला देश है ये। गौतम बुद्ध से लेके बुद्धिज़्म धर्म का ये जन्मस्थल वाला देश है भारत। और ये नागलोक हम बगल में ही बात कर रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, हमसे कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही है। ये नागपुर क्यों चुना बाबा साहब ने धम्म परिवर्तन के लिए? बाबा साहब को बम्बई भी चैत्य भूमि या उनका दादर का शिवाजी पार्क या चौपाटी की बहुत सारी जगह थी ना भारत में, या दिल्ली का रामलीला मैदान भी चुन सकते थे। वो तो दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के चेयरमैन के नाते भी, मंत्री के नाते भी वो दिल्ली से अच्छे परिचित थे, तो उनके लिए तो भारत में बहुत बड़ी बड़े ऐसी जगह थी जहाँ वो धर्म परिवर्तन का कार्य हम कर सकते। नागपुर का एक कारण उसका बुद्धिज़्म के साथ का कनेक्शन है। और अभी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, समतलीकरण चल रहा है अयोध्या में, और समतलीकरण में कई सारे ऐसे अवशेष, क्योंकि काफ़ी उत्खनन करना पड़ रहा है, काफ़ी खोदना पड़ रहा है, काफ़ी कुछ तोड़ना पड़ रहा है, तो बुद्ध मॉनेस्ट्री के अलग अलग टुकड़े, अलग अलग रूप मिल रहे हैं, लेकिन सब दबाए जा रहे हैं। आवाज़ इंडिया के माध्यम से मैं देश के सामने ये तथ्य लाना चाहता हूँ कि वर्तमान अयोध्या को मंदिर बनाने के नाम पे, जो उसका रिकंस्ट्रक्शन के नाम पे जो कुछ खुदाई चल रही है, उसमें क्या निकल रहा है, ये देश के सामने आने की मैं मांग कर रहा हूँ। और ये जो बार बार लोगों के भावना के साथ खिलवाड़ किया जाता है कि बाबरी मस्जिद उसने तोड़ा, उसने ये किया वो किया, तो इसका भी मामला डिस्प्यूट में है। क्योंकि ये सब चीज़ें जो है, इन चीज़ों के माध्यम से
मैं इस नतीजे पे आया हूँ, कोई भी माई का लाल, मैं सिर्फ 67 साल का हूँ। 67 साल के आदमी को मेरे अपने खुद के पुश्तैनी घर के कौन से कोने में मैं पैदा हुआ ये मैं हाथ रख के बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि अभी मेरी माँ भी जीवित नहीं है, नानी नाना दादा दादी भी नहीं है, पिताजी भी नहीं है। मैं किसको पूछूं कि मैं अपने इस पुराने पुश्तैनी गांव वाले घर में कौन सी जगह, जिसको गर्भगृह शब्द इस्तेमाल किया जाता है, ये जो विवाद चल रहा है ना इतना बड़ा, गत 30 साल से पूरे देश को एक तरह से जैसे कोई आतंकवादी घुस के हाईजैक कर लेते हैं प्लेन को, कंधार वाला, ये वैसा पूरा मुल्क 135 करोड़ का इन्होंने 30-35 सालों से हाईजैक करके रखा हुआ है। मंदिर मस्जिद के नाम पे इस देश के किसान 5 लाख मर गए, कोई उसकी चर्चा नहीं। इस देश के मजदूरों का हाल खराब हो रहा, कोई उसकी चर्चा नहीं। इस देश के आदिवासी दलित आए दिन मारे जा रहे, कोई उसकी खबर नहीं। आए दिन अत्याचार हो रहे, कोई खबर नहीं। लेकिन मंदिर मस्जिद के बीच में पूरे देश को गत 30 सालों से इन जल्लादों ने ला के रख दिया है, और पूरे मुल्क की चर्चा सिर्फ इसी बात के ऊपर चल रही है। और अभी 5 अगस्त, जानबूझकर 5 अगस्त की तारीख इन्होंने चुनी है, क्योंकि 5 अगस्त को कश्मीर का राज्य का दर्जा खत्म करने की बरसी भी आ गई है। जिस ढंग से 6 दिसंबर का दिन इन्होंने मस्जिद को तोड़ने के लिए चुना था, क्या है 6 दिसंबर? इस देश के घटना के निर्माता का पुण्य स्मरण दिवस है, इसलिए जानबूझकर 6 दिसंबर और 5 अगस्त इसीलिए कि हमने कश्मीर का अस्तित्व खत्म करके रख दिया है। ये ऐसे करंटे, ऐसे गलत लोगों के हाथों में मुल्क की जो वर्तमान जो कमान जो चली गई है, तो इस देश में मंदिर का भूमि पूजन का जो आज से ढोल बजाया जा रहा है, अभी आने वाले और 2 हफ्ते 15 दिन है, और उसमें ये मुख्यमंत्री, उसमें वो मुख्यमंत्री, तो मैं तो महाराष्ट्र के नागरिक होने के नाते, मैं महाराष्ट्र का मतदाता होने के नाते, एक मराठी होने के नाते, और मैं भी एक सत्यशोधक समाज का कार्यकर्ता होने के नाते, आप ही ने मेरे परिचय में कहा कि मैं जात धर्म निरपेक्ष समाज निर्मित का, यानी मैं ज्योतिबा फुले बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों पे काम करने वाला कार्यकर्ता के नाते, कि बाला साहब ठाकरे जी को मेरी विनती है, उस समय भी मैं एक किताब हाथ में लेके बोला था कि बाला साहब ठाकरे जी, आपके घर में शायद ये कॉपी पड़ी होगी और ओरिजिनल होगी, ये तो हमने कॉपी करके छापी है, आप उसको देख लीजिए, प्रबोधनकार ठाकरे जी ने क्या कहा था। बाबरी मस्जिद ढहाने की केस चल रही है, कितना बेशरम मुल्क है। बाबा साहब आम्बेडकर ने इतना बढ़िया संविधान इस देश को दिया हुआ है, उस संविधान के अनुसार कोई मामला अगर सब जुडिस है, मामला अगर कोर्ट के विचाराधीन है, वो किसी गांव के तालुके की भी कोर्ट में हो, तो भी ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में बाबरी मस्जिद डिमोलिशन का मामला जारी है। कल या परसों आडवाणी जी की क्या इस पर कहना है, मुरली मनोहर जोशी का कहना उसके एक दिन पहले, और भी जो भी दुनिया भर के गुनाहगार लोगों की जो लिस्ट है, वो भी ये 300 निमंत्रित लोगों में, देखिए कितना कॉन्ट्राडिक्शन है। मैं नरेंद्र दामोदर मोदी आज से इस देश का प्रधानमंत्री बनते हुए आश्वस्त, संविधान के ऊपर हाथ रख के शपथ लिए राष्ट्रपति भवन में दोनों बार, 16 मई 2014 को भी और अभी के दोबारा बनने के समय भी, कि मैं इस देश के संविधान के अनुसार राजकाज करूंगा। तो हमारा संविधान इजाज़त नहीं देता कि बाबरी मस्जिद डिमोलिशन का केस इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहा है और मंदिर निर्माण का प्रधानमंत्री की तरफ से अगर शिलान्यास होता है और मुख्यमंत्री और भी कहाँ कहाँ के जाने वाले हैं, इससे बड़ा संविधान का मजाक इस देश में या दुनिया में नहीं हो सकता है। क्योंकि बाबरी मस्जिद डिमोलिशन की केस बाकायदा इलाहाबाद हाई कोर्ट में कंटिन्यू जारी है, शुरू है। एक एक अपराधी का एक एक उसमें जो माने गए अपराधी, इन दोनों चीज़ों को आप कैसे जोड़ रहे हैं? इसलिए जोड़ रहे हैं कि हमारा संविधान, अगर आपकी कोई केस सब जुडिस है, कौन सी केस? इसकी केस मस्जिद डिमोलिशन करने की केस 6 दिसंबर 1992 की, वो केस आज भी जारी है। लिबरान कमीशन का रिपोर्ट सबमिट हो चुका है, वो रिपोर्ट का भी हवाला लेकर वो केस चलाई जा रही है। और कोई एक कोर्ट, भले वो सर्वोच्च न्यायालय क्यों ना हो, उस न्यायाधीश को
मैनिपुलेट करके, मैनिपुलेट इसलिए अभी बोलूँगा क्योंकि वो अभी राज्यसभा में राष्ट्रपति की तरफ से नॉमिनेट किया गया है। जिस आदमी ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए हमारे देश की संविधान की परवाह न करते हुए एनआरसी के भी बारे में और बाबरी मस्जिद के भी बारे में संविधान छोड़कर निर्णय दिए है, आस्था के नाम पे निर्णय दिए है। हमारा संविधान आस्था का कोई औचित्य नहीं माना जाता है। आस्था के ऊपर अगर मुझे लगे कि ये स्टूडियो मेरा है, ये मेरी आस्था है, आवाज़ इंडिया ये स्टूडियो मुझे दे देने वाला है, ये कोर्ट मेरा है, जो गाड़ी से आप मुझे लेके आए वो मेरी है, मैं अभी नहीं वापस आने दूंगा। इस ढंग से अगर आप आस्था का अगर मामला शुरू करते हैं, इसका कोई अंत है? 135 करोड़ के मुल्क में आस्था के मामले के ऊपर आज़ादी के 73 साल के सफ़र के बाद में जो कोर्ट निर्णय लेते हैं, लानत है ऐसे कोर्टों के ऊपर। और ऐसे कोर्टों के निर्णय के बाद में मंदिर बनाने का रास्ता साफ हो गया, ये मानने वालों में से मैं नहीं हूँ, क्योंकि बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के केस का निर्णय अभी होने का है। चलिए, आज की इस और चर्चा बाबरी को अगर मस्जिद हम डिमोलिशन का निर्णय जब तक नहीं होता तब तक किसी भी कोर्ट ने मंदिर निर्माण का निर्णय देना ये संविधान का ब्लंट वायलेशन है। ऐसे सर्वोच्च न्यायालय के भी मैं आपके माध्यम से जी 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 मैं कंडेम करता हूँ। अब हम इसको बस चर्चा को समेटना चाह रहे हैं। आप अंतिम रूप से कैसे कहेंगे, क्योंकि आपने तो अपनी भूमिका को सामने रख दिया है कि जब उसी संदर्भ में जब बाबरी मस्जिद के विध्वंस का अगर केस चल रहा है, वो केस विचाराधीन है, वो भले ही हाई कोर्ट पे है। मैं सिर्फ आपको ही नहीं कह रहा हूँ, नहीं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, मैंने प्रधानमंत्री को ओपन लेटर लिखा है, मैंने चीफ जस्टिस को लिखा है। मैं सिर्फ आवाज़ इंडिया के अभी के इस कार्यक्रम में इस टीवी के सामने भी नहीं कह रहा हूँ, मैं इसके पहले ये चीज़ें कई बार दोहरा चुका हूँ, ये मेरा पहला मौका नहीं है। जी, जो आप कह रहे हैं कि भाई जब ये केस विचाराधीन है और इस समय कोरोना महामारी का ये संकट चल रहा है और प्राथमिकता मंदिर बनाने की हो रही है, ये नहीं, अब कोरोना महामारी में प्रधानमंत्री के मुंह से मुंह बांधो, इतना डिस्टेंस रखो, सफ़र मत करो, जितना हो सके उतना सुरक्षित रहो, सब गतिविधियाँ फिलहाल बंद कर दो वगैरह वगैरह के सबसे ज़्यादा तंग अगर उन्होंने किया हम लोगों को। रोज़ आए दिन वो टीवी पे रेडियो पे आके क्या क्या बताते रहते थे। और 5 अगस्त को ऐसा कौन सा प्रभु राम जी की कृपा हो जा रही है कि जिस दिन देश का इतना बड़ा विवादास्पद बात का भूमि पूजन करने का सूत्रपात संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति के हाथ से तो भी कम से कम नहीं होना चाहिए। मैं आवाज़ इंडिया के द्वारा प्रधानमंत्री को भी और कई मुख्यमंत्री जिसमें उद्धव ठाकरे भी है, नीतीश कुमार भी, सबको मैं अपील करना चाहूँगा, ये हमारे संविधान का ब्लंट वायलेशन है कि एक केस सब जुडिस रहते हुए इस ढंग की बात का निर्माण का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय को मैं निर्णय नहीं मानता हूँ। ये बहुत अजीबोगरीब निर्णय है एक। और दूसरा, कोरोना के प्रिकॉशन के इतने सारी बातें प्रधानमंत्री के मुंह से हम सुन के तंग आ चुके हैं। और इस माहौल में आंकड़ा 11.5 लाख और शायद 5 अगस्त तक ये आंकड़ा 20-25 लाख को भी छू सकता है। ऐसी स्थिति में राम मंदिर का शिलान्यास होना भी प्रधानमंत्री का कोरोना के बारे में कितना सीरियसनेस है, प्रधानमंत्री कोरोना के बारे में खुद कितने जागरूक है, ये भी उसका एक मीटर मानता हूँ मैं। ये गैर जिम्मेदार प्रधानमंत्री माने जाएंगे, वैसे भी वो है, लेकिन बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के मामले को छूकर वो अगर 5 अगस्त को ये मैसेज देते हैं तो आवाज़ इंडिया के माध्यम से मैं उनको भी प्रार्थना करूँगा। कभी कभी आदमी का दिमाग घास चढ़ने चला जाता है। मैं ऐसा मानता हूँ कि हो सकता कोरोना के और कई कारणों से उनका भी दिमाग शायद बौरा गया होगा। मैं इस बहाने उनको भी अपील करना चाहूँगा कि आप एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल और वर्तमान देश की जो महामारी की समस्या है उसको देखते हुए मंदिर या महामारी, हमारी प्राथमिकता क्या हो, महामारी से लड़ाई या फिर मंदिर, महामारी या मंदिर, इस विषय पर हम लोग बातचीत कर रहे थे। राष्ट्र सेवा दल के पूर्वाध्यक्ष और जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता, रिसर्चर और जो देश में जितने भी सांप्रदायिक दंगे होते हैं, इन दंगों का फैक्ट फाइंडिंग्स रिपोर्ट बनाना अपनी ओर से और वो रिपोर्ट अलग अलग एजेंसियों को प्रस्तुत करना और
एक बहुलतावादी संस्कृति की सुरक्षा में एक सह अस्तित्व की भावना की जो जीवन शैली है उसे बनाए रखने के लिए धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के साथ काम करते हुए जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया है, डॉक्टर सुरेश खैरनार सर से। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ आए, हमसे बातचीत की, इस पूरी बातचीत के लिए आपका धन्यवाद। आप बने रहिएगा आवाज़ इंडिया के साथ, प्रोग्राम आगे भी जारी है।